बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके तमाम सहाबा पर। आज का हमारा मौजू है नमाज की अहमियत और हमारी गफलत। नमाज इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा रुकन है। ये वो इबादत है जो बंदे को उसके रब से जोड़ती है। नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक रूहानी राब्ता है जो इंसान और अल्लाह के दरमियान कायम होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम में से बहुत से लोग नमाज को मामूली समझकर छोड़ देते हैं या वक्त पर अदा नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरत अल-अनकबूत। यह आयत हमें बताती है कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया भी है। अगर हमारी नमाज सही हो, तो हमारी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन आज का इंसान दुनिया की मसरूफियात में इतना खो गया है कि वो अपने रब को ही भूल जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, कामों में लग जाना, लेकिन नमाज के लिए वक्त न निकालना, ये हमारी सबसे बड़ी गफलत है। हम सोचते हैं कि अभी वक्त है, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है। न उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर है और न कोई इत्तला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सोचें, अगर कयामत के दिन हमारी नमाज ही दुरुस्त न हुई, तो बाकी आमाल का क्या फायदा होगा। नमाज वो बुनियाद है जिस पर पूरा दीन खड़ा है। अगर बुनियाद ही कमजोर हो, तो इमारत कैसे कायम रहेगी। हम में से बहुत से लोग नमाज को छोड़ने के मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि काम ज्यादा है, कभी कहते हैं कि थक गए हैं, और कभी कहते हैं कि अभी वक्त है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब बहाने हैं। दुनिया के कामों के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अपने रब के लिए नहीं। नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं, बल्कि दिल की सफाई भी है। जब इंसान नमाज में अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो वो अपनी तमाम परेशानियां, गुनाह और तकब्बुर सब छोड़कर आजिज़ी इख्तियार करता है। नमाज हमें सब्र सिखाती है, शुक्र सिखाती है और जिंदगी में नज्म पैदा करती है। जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी कामयाबी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं और खुशी चाहते हैं। लेकिन असल सुकून अल्लाह की याद में है, और अल्लाह की याद नमाज में है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यकीनन दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुकून वाली हो, तो हमें नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। नमाज सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं, न ही सिर्फ किसी खास वक्त के लिए है। यह हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, हर हाल में। हमें चाहिए कि हम अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करें, खुशू व खुजू के साथ पढ़ें और उसे अपनी आदत नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत बनाएं। अगर हम आज नमाज को अहमियत नहीं देंगे, तो कल हम पिछताएंगे। लेकिन इस वक्त पिछतावा कोई फायदा नहीं देगा। आज ही से फैसला करें कि हम अपनी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। चाहे हालात जैसे भी हों, हम अपने रब के सामने झुकेंगे, क्योंकि असल कामयाबी दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में है। और आखिरत की कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। अल्लाह हमें नमाज कायम करने वाला बना दे, हमें गफलत से बचाए और हमारी नमाजों को कबूल फरमाए।